ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित, माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है, भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने दो, सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया, नहीं कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं। बस एक आह निकलती रहती है, एक भजन की ऐसी व्याकुलता बढ़ती है जो कहीं कुछ संतुष्टता नहीं, लोक लोकांतर में कहीं कुछ नहीं। नारायण स्वामी जी कह रहे, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विष सम लागता है। लाखों बार याद हो गया होगा आपको, लेकिन क्या विष के समान लगता है मृत्यु लोक का सुख? वहां कह रहे ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और यहां कह रहे हैं कि हरि चरणामृत का, जो हरि चरणों का प्रेमामृत है, वो भी हमारे लिए विडंबना है, क्योंकि हम राधा चरणारविंद की आसक्त चित्त वाले। और यहां तो मृत्यु लोक के सुख ही प्रिय लग रहे, तो कह रहे हरि हरि दिगस्त मामी, धिक्कार है। मृत्यु प्रतिपल हमारे शरीर को खाती जा रही है, एक एक श्वास नष्ट होती जा रही, एक एक मिनट शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और मन लोक रंजन में लगा हुआ है। कैसी विनोद की बात है कि सांप ने मेढक को पकड़ रखा है, आधा मेढक उसके मुख में है, और मेढक सामने पतिंगा को पकड़ के खाने की चेष्टा कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है एक झटके में तू जाने वाला है अंदर। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, काल रूपी सर्प ने ग्रस लिया है, बस झटके में ली लेने की जरूरत है। धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है। लोक रंजन, लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे प्रचेताओं से नारद जी उपदेश करते हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश करके महाभागवत बन। ठीक हमारी दशा वही, भोगों में रत है। हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है, और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए है, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं, और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र मां संजन मत्र विडभांडे, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में रहो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे, यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं। रोज 2-4 बार दिन में ऐसी तैयारी होती है, जाना है श्री जी के पास, जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है
जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यहाँ रहना नहीं, जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई? कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइल रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो, इसलिए बिल्कुल तैयारी रखो। ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। इसी जन्म में ऐसी स्थिति बना ले, ना कोई अपना ना कोई पराया, निरंतर भजन तो जीवन मुक्त है। श्रीपाद कह रहे हैं अब मैं अपना जीवन व्यर्थ करने वाला नहीं, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानने वाला नहीं। यही परम उपदेश मां ने अपने पुत्र को दिया था। कोई बिरला ही मां होती जो ऐसा उपदेश देती है। जब बालक हुआ मदालशा जी के और वो थोड़ा विवेक, तो छोटी सी बात में जैसे रो देना, तो उन्होंने कहा क्यों रोता है रे? धन्य है ऐसी मां जो अपने बेटे को ऐसा उपदेश करे। नहीं तो कितने ऐसे नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम माँ हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। कोई भी हो, भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो, असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। और धन्य है माता मदालशा जिन्होंने कहा है क्यों रोता है? तू शुद्धोस रेतात नतेस्ति नाम। बेटा, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा ये कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम है। तू कल्पित नाम से युक्त पुकारा जा रहा है, तेरा नाम नहीं है, तेरा ये शरीर नहीं है। इस शरीर पंचभूतों का ढांचा है, तू शरीर नहीं है। ना ये तेरा है ना तू इसका है। बेटा, किस लिए रो रहा है? शुद्धोस रे तात नेतेस्ते नाम, तेरा नाम नहीं है। कृतम हिते कल्पना युधा नहीं। ये कल्पना है, कल्पना तूने कामनाएं की, उसी की वजह से तू शरीर में फंस गया। तू शरीर नहीं है, पक्की बात। तू शुद्ध आत्मा है। बहुत भी जब आके ज्यादा छाटने लगते ज्ञान विज्ञान ना, तब सीधी बात होती कि 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए तुम्हें? बोले 40 साल। 40 साल में 1 सेकंड भी अपने से मिले हो? कल एक प्रश्न करता हम कोरी श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको हम मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को? अब चुप। मानते हो ना तुम हो? हाँ। कौन हो? पता नहीं। तो इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे? भगवान को क्या जान जाओगे? अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, जहां तुम्हारी सोच नहीं वहां हर समय स्थिति रहती है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं, तुम समझते हो हम बहुत कार्य करने में प्रवीण हैं। 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ। 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर, एकमात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा।
हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके, 1 घंटा देह भाव का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में स्थित होना मजाक समझा जाता है, अध्यात्म को अभी समझा नहीं।